आइए चीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी धमक बढ़ा रहा है। आसपास के छोटे मुल्कों पर चीन का निवेश बहुत बढ़ गया है। बंदरगाहों पर धीरे धीरे कब्जे की कोशिश में है चीन। हिंद महासागर में भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है चीन। चीन की चुनौती को रोकना ही अमेरिका का एकमात्र मकसद है। तो अमेरिका और चीन इस वक्त ये एक सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, संभावित युद्ध का मैदान और दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लगते हैं। रूस को लेकर अमेरिका की नजरें तो बहुत सालों से टेढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह से चीन ने अमेरिका की सुप्रीमेसी को पिछले कुछ सालों में चैलेंज किया है, अब यह माना जा सकता है कि चीन इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब अमेरिका के दुश्मन माने जा सकते हैं, लेकिन चीन सबसे बड़ा। आइए ड्रैगन का क्या प्लान है आपको बताएं। ड्रैगन का प्लान PLAN, इसको आप ऐसे समझिए, PLAN यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, जिस पर चीन ने बहुत ज्यादा फोकस बढ़ा दिया है। हिंद महासागर में PLAN का इस्तेमाल करना चाहता है चीन। प्लान कहिए, PLAN कहिए, ये चीन की नेवी है। जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्लान केंद्र बिंदु बन चुका है। कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ सकता है चीन का यह PLAN। बहुत ज्यादा इसको अपनी नेवी को शक्तिशाली बना रहा है चीन। हिंद महासागर में PLAN को पूरी तरह से चीन ने एक्टिवेट कर दिया है। कैसे, आप देखिए, कंबोडिया हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है चीन ने। पाकिस्तान, जिबूती तो 60 to 70% चीन के डेट में है अपनी GDP के। केन्या, तंजानिया, UAE, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बंदरगाहों में भारी निवेश कर रहा है चीन। और उसके बाद फिर क्या, कैसे ताकत बढ़ती है आप समझिए। PLAN की ताकत 355 कुल जहाज हैं PLAN के पास, जिसमें उसके पास 145 लड़ाकू जहाज हैं और 6 न्यूक्लियर क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल हैं इसके पास, सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन, और 6 अटैक सबमरीन हैं जो कि न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, परमाणु संचालित। 46 अटैक सबमरीन हैं जो कि डीजल से चलाई जाती हैं। ये सारी ताकत चीन की नेवी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब, क्या ये PLAN हिंद प्रशांत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक, क्योंकि अमेरिका भी यहीं पर आता है, चीन के साथ हेड ऑन करता है, एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2008 में वहाँ पर मैरीटाइम रखी करता था चीन, और कहता था कि सी पायरेसी को रोकने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये जो रखी होती थी, ये PLAN ही तो करता था। तो इसलिए ये कहना कि PLAN जो है पहली बार आ रहा है, ये कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत आंकड़ा होगा। इसको आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि एक तरफ PLAN के, मैं अपना सवाल आपसे और बढ़ाता हूँ, फिर आप उसमें और जोड़िए अपने उत्तर। आप इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते कि एक तरफ उनकी नेवी की ताकत बहुत बढ़ रही है और साथ ही जो आसपास के जो समुद्र से ही लगे हुए जो देश हैं उनमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है चीन का, तो स्ट्रेटेजिकली चीन वहां पर अपने बेसेस भी बना सकता है अगर वो उसके डेट ट्रैप में फंसते हैं। बिल्कुल, मैं इसी पा रहा था कि जिस प्रकार से भारत भी वहां देखिए मदद कर रहा है, वहां पर साउथ चाइना सी में जो जापान अमेरिका का एक नया समीकरण पैदा हो रहा था, ताइवान की भी जो है हमें टाइट है, तो ऐसे माहौल में चीन वहां कमजोर सा लग रहा था। अब उसको अपनी ताकत का वहां पर वर्चस्व जो उसको वहां पर हिलता नजर आया, तो वो उसको बढ़ाना था, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कहीं अमेरिका के और बाकी देशों के सह से वो इन्वेस्टमेंट पर कहीं कोई घात न लग जाए, उसका भी संरक्षण उसके लिए आवश्यक है। तो चीन चाहता है कि जो उसका वर्चस्व रहा है 2008 से वो बना रहे, उसमें कोई कमी नहीं आए, क्योंकि क्वाड के आने के बाद, ऑकस के आने के बाद और सोलोमन आइलैंड पर भी जो कब्जा किया गया, जापान ने जिस प्रकार से हल्ला मचाया, तो जिस प्रकार से जो डिप्लोमेटिक का उथल पुथल हो रही है, भूचाल सा आया हुआ उस क्षेत्र में, उस पर चीन चाहता है कि उस पर उसकी जो छवि है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो।